बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जिसमें आरव नाम का 5 साल का प्यारा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या ये थी कि उसके मम्मी पापा ऑफिस में बहुत व्यस्त रहते थे, दिन भर कामकाज में लगे रहते थे और आरव का ज्यादातर समय अकेलेपन में बीतता था। वो खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखता, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो हंस खेल सके या अपनी बातें बांट सके। धीरे धीरे उसका मन उदास रहने लगा और उसकी मुस्कान भी कम हो गई। तभी उसके जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने उसे खास तोहफा दिया। वो एक सुंदर, रंग बिरंगा और बड़ा सा टेडी बियर था। लेकिन ये कोई साधारण टेडी नहीं था। इसकी आंखें कांच जैसी चमकदार थीं और उसमें एक जादुई बटन छिपा हुआ था। जैसे ही आरव ने उस टेडी को गले लगाया और बटन दबाया, टेडी अचानक जीवंत हो उठा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह से मधुर आवाज निकली। हेलो आरव, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम अकेले क्यों बैठे हो? आरव पहले तो चौंका, लेकिन फिर खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका खिलौना सचमुच बोल रहा है। टेडी ने अपना नाम खुद बताया। मेरा नाम टोबी है और मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा। उस दिन से आरव का जीवन बदल गया। अब वो अकेला नहीं था। टोबी उसके साथ खेलता, गाने गाता, कहानियां सुनाता और यहां तक कि उसे होमवर्क करने में मदद भी करता। दोनों मिलकर कमरे में किले बनाते, खिलौनों की सेना तैयार करते और काल्पनिक रोमांचक यात्राओं पर निकल जाते। कभी वे दोनों समुद्री डाकुओं के जहाज पर होते, तो कभी चांद पर पहुंचकर तारों से बातें करते। धीरे धीरे आरव की हंसी लौट आई और उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहने लगी। पड़ोसी बच्चे भी नोटिस करने लगे कि आरव अब पहले जैसा चुपचाप और उदास नहीं रहता, बल्कि हर वक्त किसी अदृश्य दोस्त से बातें करता हुआ मुस्कुराता है। टोबी ने न सिर्फ आरव का अकेलापन दूर किया, बल्कि उसे बहादुरी, सच्चाई और दयालुता जैसे गुण भी सिखाए। एक दिन जब आरव पार्क में खेल रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा झूले से गिर गया है और रो रहा है। पहले आरव थोड़ा डर गया, लेकिन टोबी की आवाज उसके कानों में गूंजी, साहसी बनो, मदद करो। और फिर आरव तुरंत दौड़कर उस बच्चे को उठाने गया, उसे पानी दिया और उसकी मदद की। उस बच्चे की मां ने आरव को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इससे आरव का आत्मविश्वास और बढ़ गया। टोबी हमेशा उसे यही सिखाता, दोस्ती का मतलब सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और खुशियां बांटना है। समय बीतने लगा, आरव बड़ा होता गया, लेकिन टोबी हमेशा उसका साथी रहा। पढ़ाई में जब भी मुश्किल आती, तो टोबी उसे मजेदार खेलों और कहानियों के जरिए समझाता। कभी उसे गिनती गाने की तरह याद कराता, तो कभी अक्षरों को रंग बिरंगे किरदारों में बदल देता, जिससे पढ़ाई मजेदार लगने लगी। धीरे धीरे आरव स्कूल में भी अच्छा करने लगा और सबका पसंदीदा बन गया। उसकी यह सकारात्मकता देख उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए और उन्हें समझ आया कि बच्चे के लिए सबसे जरूरी है उसका भावात्मक सहारा। एक बार स्कूल में नाटक का आयोजन हुआ, जिसमें हर बच्चे को कोई न कोई किरदार निभाना था। आरव शुरू में घबराया, क्योंकि उसे मंच पर बोलने में डर लगता था। लेकिन टोबी ने उसे रात रात भर तैयारी कराई, सही संवाद सिखाए और तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। जब नाटक के दिन मंच पर आरव ने आत्मविश्वास के साथ संवाद बोले, तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं और उसके टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की। आरव की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानता था कि उसके पीछे उसके सबसे अच्छे दोस्त टोबी का हाथ है। लेकिन टोबी हमेशा उसे ये कहता, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। यही सीख आरव को धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ाती रही। फिर एक दिन जब आरव थोड़ा और बड़ा हुआ, तो टोबी ने उससे कहा कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास ढेर सारे दोस्त हैं, तुम्हारा परिवार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और दयालुता है। अब मेरी जरूरत तुम्हें पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तो अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। ये सुनकर आरव थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने समझ लिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाए। उस दिन से भले ही टोबी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन आरव जानता था कि उसका सबसे प्यारा दोस्त हमेशा उसके साथ है।